एवरीवन, क्या आपको भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है? आई नो कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जिनको क्रॉनिक इश्यूज हैं उनको बहुत सफ़र करना पड़ता है। मेंटली दे कैन फील फॉगिनेस, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। दूसरा, दिन भर हैवीनेस फील होती है, कुछ खाने का मन नहीं करता है, इंडाइजेशन हो जाता है, ब्लोटिंग हो सकती है, गैस हो सकता है। ठीक है। फिर आपका मूड भी आपके कंट्रोल में नहीं रहता, बहुत सारे और हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी हो सकते हैं इफ़ यू आर हैविंग कॉन्स्टिपेशन। आई डू अंडरस्टैंड दैट थिंग। सो टुडे इन दिस एपिसोड आई एम गोइंग टू टेल you some of the dietary tips which can help you to get out of this constipation. So stay tuned and listen to this episode till the end. और आपके जो भी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स हैं जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कॉन्स्टिपेशन होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन इसलिए भी हो सकता है कि आपका गट इन्फ्लेम्ड है, उसमें डाइजेशन नहीं हो पा रहा है प्रॉपर से। आपको कॉन्स्टिपेशन इसलिए भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं। जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, चाहे पर्सनल रीज़न हो, प्रोफेशनल रीज़न हो, अगर हम स्ट्रेस्ड आउट हैं तो उसकी वजह से कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर एक बहुत बड़ी कॉमन चीज़ है डिहाइड्रेशन होना, बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में वाटर का प्रेजेंट ना होना। वाटर हमारे स्टूल्स को सॉफ्ट करके फिर बाहर निकालता है, जिससे कि आपको स्टूल का मूवमेंट ईजिली हो जाता है। लेकिन अगर वाटर लेवल प्रॉपर नहीं है तो एक ड्राइनेस की वजह से, ड्राइनेस क्रिएट होने की वजह से आपका स्टूल मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है, विच इज़ नोन एज कॉन्स्टिपेशन। देन अगर आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, दिन भर अगर आप बैठे रहते हैं तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। फिर बहुत बड़ा रीज़न ये है कि मेटाबॉलिज्म अगर हमारा स्लो हो जाता है, जो कि जनरली थायराइड केसेस में होता है, तो उसकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन की डेवलपमेंट हो जाती है। ओके ना, अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, अगर आपके डाइट में बहुत ज़्यादा स्पाइसेस हैं, बहुत ज़्यादा आउटसाइड बेक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड है, तो उसकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को फाइबर नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से स्टूल फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, बल्क फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आपका बावल मूवमेंट रुक जाता है, कम हो जाता है। सो दीज वर फ्यू ऑफ द रीजन्स वाई आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अगर इसमें से कोई भी है देन यू कैन थिंक अबाउट द रीजन। अच्छा, इसको हम टैकल करने के लिए मेडिकेशंस तो काफ़ी आती हैं, बहुत सारे लेग्जेटिव आते हैं, पर उसके ऊपर डिपेंडेंसी ना होकर बेटर होता है कि अगर हम फूड के थ्रू, खाने के थ्रू ही अपने कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जब सुबह सो के उठें तो 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी, चाहे आप कोकोनट ऑयल डाल के ले लें या आप A2 बिलोना घी डाल के ले लें। ठीक है, नंबर 1, कोकोनट ऑयल या A2 बिलोना घी एक तरह से लेक्सेटिव का काम करेगा। ठीक है। दूसरा, आपको डिटॉक्स टी या डिटॉक्स जूस लेना है। डिटॉक्स टी की अगर मैं बात करूँ तो जिंजर लेमन टी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। फिर आप सिनेमन की टी ले सकते हैं। फिर आप हल्दी और तुलसी की लीफ डाल के, पेपर डाल के एक अपने लिए चाय बना सकते हैं। ठीक है, इसमें मिल्क नहीं पड़ेगा, तो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं अगर आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है। फिर आप डिटॉक्स जूस अगर लेते हैं तो डिटॉक्स जूस में आपका, जैसे मान लीजिए आपने लौकी का जूस बना लिया, बॉटल गार्ड जूस, या आपने ऐश गार्ड का जूस बना लिया, ऐश गार्ड मतलब सफ़ेद कद्दू का जूस। फिर आप चाहें तो अपने लिए बीट रूट, कैरेट, जिंजर, हल्दी, तुलसी या कोरिएंडर लीव्स डालकर भी अपने लिए जूस बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको डिटॉक्स जूस या डिटॉक्स टी लेना है आफ्टर हैविंग दैट ल्यूक वार्म वाटर। ठीक है। फिर अगर हम ब्रेकफास्ट की बात करें तो आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, मेक श्योर दैट यू आर हैविंग अ बैलेंस्ड फ्रॉम अ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स अलोंग विद अ गुड अमाउंट ऑफ फाइबर्स। तो अपने ब्रेकफास्ट में आप बेसन का चीला, मूंग की दाल का चीला, या आप होममेड दाल और चावल के मिक्सचर से बने हुए इडली या डोसा आप इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप ऑर्गेनिक एग्स इंक्लूड कर सकते हैं, उसमें भी आप ढेर सारी वेजीज डालकर ही बनाइए। ठीक है। ब्रेड्स को अवॉइड करें, ब्रेड्स ना लें, किसी भी फॉर्म का प्रोसेस्ड फूड्स ना लें। अगर आप कॉर्नफ्लेक्स खा रहे हैं, आप बाहर से लाके म्यूसली खा रहे हैं थिंकिंग दैट दे आर वेरी हेल्दी, तो प्लीज़ वो कुछ भी हेल्दी ऑप्शंस नहीं है। दे आर हैविंग ऑल द प्रोसेस्ड एंड ड्राइड फूड्स, जो कि आपके कॉन्स्टिपेशन को इंक्रीज ही करेगा। तो ऐसी कोई भी बाहर की चीज़ नहीं लानी है। ठीक है। फिर अगर हम लंच की बात करें तो लंच में आप
रागी, ज्वार, बाजरा, इसकी रोटी ले सकते हैं, या आप रेड राइस या मिलेट्स इन द फॉर्म ऑफ राइस ले सकते हैं। आटे की रोटी, सूजी, रवा, ये सब अवॉइड कीजिए, ये आपके इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, जब हम मिलेट्स लेते हैं तो मिलेट्स आर रिच इन फाइबर, तो मिलेट्स को आप कम से कम 4 से 5 घंटे पहले भिगो के रखेंगे, तभी आप उसको बनाएंगे। फाइन। फिर आपको वेजिटेबल्स ज़्यादा लेने हैं, दाल ज़्यादा लेनी है, एंड रोटी और चावल का जो अमाउंट है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए। फाइन। आप सैलेड थोड़ा सा सेमी कुक्ड फॉर्म में ले। कई बार क्या होता है कि रॉ सैलेड, रॉ वेजिटेबल्स डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो ब्लोटिंग या गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, या कॉन्स्टिपेशन इंक्रीज कर जाता है। तो थोड़ा सा सेमी सॉटेड फॉर्म में अगर आप सैलेड लेंगे तो दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन। ठीक है। फिर आप एक सर्विंग ऑफ एनी ऑफ द फ्रूट्स, 1 या 2 फ्रूट जरूर इंक्लूड करिए। आप जब आप फ्रूट खा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने एप्पल खाया, आपने ऑरेंज खाया, तो इसके साथ आप नट्स एंड सीड्स सोक्ड वो ज़रूर ऐड करिए, उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। ठीक है, जब हम किसी भी फ्रूट के साथ अपना ये नट्स एंड सीड्स लेते हैं, सिंस उसमें फैट होता है, तो आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट्स, ओमेगा 3, विटामिन्स एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। सो इट इज़ वेरी गुड थिंग टू टेक फ्रूट अलॉन्ग विद द नट्स एंड सीड्स। ठीक। फिर डिनर की बात करें, डिनर अपना सबसे लाइट रखिएगा। कोशिश करिएगा कि आप मिलेट्स की खिचड़ी विद लॉट्स ऑफ वेजीज ले लीजिए, या आप बोल ऑफ सूप ले लीजिए, या आप जो है सिंपली रोटी एंड सब्जी ये लीजिए रात के अपने डिनर में। ठीक है। अगर आप कर्ड लेना चाहते हैं तो आप कर्ड ले सकते हैं कभी भी थ्रू आउट द डे। रात को कर्ड अवॉइड करिए, लेकिन दूध बेटर है कि आप अवॉइड करें, चाहे दूध या दूध से बनी हुई चाय या कॉफ़ी, इट्स बेटर टू अवॉइड दैट थिंग, बिकॉज दैट विल इंक्रीज योर गट इश्यूज एंड दैट विल इंक्रीज योर कॉन्स्टिपेशन। Then it is a good practice to include A2 बिलोना घी 1 to 2 टीस्पून daily in your diet, because वो आपको short chain fatty acids देगा आपके gut में, जिससे कि good microorganisms develop होंगे, that will heal your gut and that will also lead to betterment of your constipation. So if you follow this type of a diet for at least 1 month, you will see a lot of benefit in your gut issues and your constipation problem. अगर आप किसी भी तरह के लेक्सेटिव के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो वो डिपेंडेंसी भी खत्म हो जाएगी। So it is very good option to take food as a medicine than to taking medicine as your food. So I hope it was valuable, it was good, it was informative, and if you have any queries, then you can please come back to me and you can send your queries in the comment section. फिर मिलते हैं नए एपिसोड में। अगर आप कोई भी अपनी हेल्थ कंसर्न को डिस्कस करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर कोई वीडियो बनाऊं, देन यू कैन प्लीज सेंड मी अ रिक्वेस्ट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।